तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपना चैप्टर फर्स्ट, जो कि बुक के साथ साथ ज्योग्राफी का भी चैप्टर फर्स्ट है, विच इज़ ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, पढ़ रहे थे और कवर कर रहे थे, जिसका हमने फ्रंट पेज का ओवरव्यू ले लिया था और सेकेंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, सिक्स्थ पेज, सेवेंथ पेज, एट्थ पेज, नाइन्थ पेज, देन 10th पेज, 11th पेज एंड 12th पेज। मीन्स हमने 12th पेज तक कवर कर लिया था। अब आज जो है, आज की वीडियो में हमें 13th पेज से स्टार्ट करना है। सो हमारे न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ था, विच इज़ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट। डेजर्ट के बारे में बात चल रही थी और वो भी थार डेजर्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपको गिवन है फिगर, डायग्राम और फ्लो चार्ट, विच इज़ जैसलमेर द गोल्डन सिटी। आपने जैसलमेर के बारे में भी जैसलमेर के बारे में सुना होगा, जो कि राजस्थान में बनी है। तो जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, आप याद भी करते जाइए और यू कैन ऑल्सो हाईलाइट दिस लाइन। उसके बाद जैसलमेर जो है, यानी कि जो गोल्डन सिटी है, वो लोकेटेड इन द मिडल ऑफ थार डेजर्ट। थार डेजर्ट के बिल्कुल बीच में, यानी मिडिल में देखी जाती है, जो कि इंडिया में है। उसके बाद द जैसलमेर फोर्ट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और जैसलमेर में एक फोर्ट यानी कि किला बना है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड व्हेन द वाइंड शिफ्ट एंड शेप द सैंड इनटू हिल लाइक फॉर्मेशंस। सैंड ड्यून्स, अब व्हाट इज सैंड ड्यून्स? अब फॉर एक्सप्लेनेशन, मान लीजिए ये आप लोगों का डेजर्ट है। अब यहाँ पर डेजर्ट में तो हर तरफ सैंड ही सैंड होती है। तो ये आपका डेजर्ट है और हवाएं आएंगी तो वो इधर से थोड़ी सैंड को उड़ा के ले जाएंगी, इधर से, 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 और वो जो हवाएं हैं वो चलेगी तो वो हर कहीं से जो है सैंड को उड़ाकर ले जाएंगी। तो लाइक हर कहीं से, जैसे यहाँ से वो लाई, देन फिर यहाँ से लाई, वो सैंड को ऐसे उठा के लाएंगी। तो यहाँ पर जो है, लाइक मान लीजिए कि वो यहाँ से आई, कुछ हवाएं, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, ऐसे ऐसे आई, तो यहाँ बीच में हिल यानी माउंटेन के जैसा, पहाड़ के जैसा कुछ बन जाएगा। लाइक आप हिल लाइक यानी कि पहाड़ के जैसा बन जाएगा। उसके बाद समटाइम्स दीज राइज एज सच एज 150 मीटर, और कभी कभी तो ये जो हवाएं हैं ये रेत को उठा कर लाती हैं, तो कभी कभी तो ये जो सैंड ड्यून्स हैं ये 150 मीटर से भी ऊपर पहुंच जाते हैं। यू कैन ऑल्सो हाईलाइट दीज लाइन्स। आगे देख लेते हैं। द थार इज अ वास्ट एरिड रीजन। जो थार डेजर्ट है वो काफी बड़े एरिया में है। एज यू ऑल नो, डेजर्ट्स होते ही हैं। अब आगे देख लेते हैं। Most of the lies within India, spanning the states of Rajasthan, Gujarat, Punjab, Haryana. The desert act as a natural barrier due to the harsh conditions. That later human and animal movement, including हाँ तो जो थार डेजर्ट है वो सिर्फ राजस्थान में ही नहीं फैला हुआ है, वो इन सारे स्टेट्स में भी फैला हुआ है इंडिया के, जो कि है गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। यू कैन ऑल्सो हाईलाइट दिस लाइन, इट इज इम्पोर्टेंट। देन द डेजर्ट एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर, और जो डेजर्ट है वो एक नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करता है ड्यू टू द हार्श कंडीशंस दैट डेटर ह्यूमंस एंड एनिमल्स मूवमेंट। हार्श कंडीशंस में डेटर ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के मूवमेंट के लिए। देन इंक्लूडिंग
वेरी हाई डे टाइम टेम्परेचर एंड कोल्ड नाइट्स, जिसमें इंक्लूड होती हैं इनकी डे टाइम यानी कि दिन का समय। दिन के समय का मतलब जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है, और कोल्ड नाइट्स यानी कि रात में यहाँ पर बहुत ठंड बढ़ जाती है। एज वेल अ लैक ऑफ एक्सेस ऑफ टू वाटर, और आपको तो पता ही है कि पानी की भी यहाँ पर कमी रहती है। उसके बाद देखते हैं, आगे देख लेते हैं। People living in the Thar Desert have adapted their way of life to the place and what it offers. Food habits, clothing, and lifestyle are suited to these harsh conditions. मतलब कि जो पीपल्स थार डेजर्ट में रहते हैं उन लोगों ने अडेप्ट कर लिया है कुछ वेस को, कुछ तरीकों को, मतलब उन तरीकों से वो रहते हैं ऑफ लाइफ, अपनी जीवन के कुछ तरीकों से रहते हैं टू द प्लेस, उस जगह पर, एंड व्हाट इट ऑफर्स, और उनको क्या मिलता है, मतलब उनकी क्या तरीके हैं, उनके तरीके, कुछ फूड हैबिट्स में कुछ अलग तरीके हैं, क्लॉथिंग में अलग हैं, लाइफस्टाइल में आर सूटेड टू दीज हार्श कंडीशंस, और उनकी लाइफस्टाइल हैबिट्स, फूड हैबिट्स, क्लॉथिंग, ये सब कुछ उनको हार्श कंडीशंस में भी रहने में भी हेल्प करते हैं। तो उन्होंने कुछ इन वेज को अपनाया है जो उन्हें हार्श कंडीशंस में भी रहने दें। अब आगे देखते हैं, आपको एक फिगर और डायग्राम दिया है। फिगर 1.23 यानी कि इस चैप्टर का 23 फिगर, जिसमें कि आपको दिखाया गया है कैवल वेंडर एट द पुष्कर मेला एट द एज ऑफ द थार डेजर्ट। और ये जो है, ये फ्लो चार्ट डायग्राम, ये आप लोगों को मतलब यहाँ पर एक कैमल वेंडर है, यानी कि जो ऊंट वगैरह होते हैं उनको बेचते हैं ये लोग। तो ये पुष्कर मेले में, मतलब ये कहीं जैसलमेर राजस्थान में ही, नहीं सॉरी, ये जो थार डेजर्ट है इसके बिल्कुल एज पे, लाइक ये है थार डेजर्ट, और ये जो इसकी दिख रही है आप लोगों को, ये बिल्कुल इसकी एज पर, या इस एज पर, या इस एज पर, या इस एज पर, कहीं भी किसी भी साइड की एज पर शायद, हाँ मतलब एज पर ये मेला लगता है। एंड इस मेले का नाम होता है पुष्कर मेला, जहाँ पर एक कैमल वेंडर यानी कि ऊंट को बेचने वाला ऊंट को बेचने के लिए खड़ा कर कर रखे हुआ है। तो ये आप लोगों को एक फिगर दिखाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है डोंट मिस आउट, सो प्लीज डोंट मिस आउट। तो यहाँ पर भी आपको फिगर 24 दिया है इस चैप्टर का, जहाँ पर कि हाँ, तो चलिए देखते हैं। लेफ्ट वुमेन फेंचिंग वाटर फ्रॉम द सोर्स फार अवे फ्रॉम होम, राइट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन द हेमलेट। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट की तरफ में, यानी कि ये जो है, ये कुछ वुमेन्स दिख रही हैं जो कि पानी फेंसिंग कर रही हैं, यानी लेकर आ रही हैं, भरकर ला रही हैं किसी तरीके के सोर्स से, फ्रॉम द होम, राइट रेन वाटर, जो कि उनके घर से दूर है, फार है। और कौन सा सोर्स, मतलब कौन से सोर्स से, कौन से जरिए से, किस तरीके से लेकर आ रही हैं, क्योंकि इतनी हार्श कंडीशंस में, वो भी डेजर्ट में पानी मिलना तो बहुत मुश्किल होता है। तो ये मतलब ये एक सोर्स है। अब ये क्या है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इस पैरा में, और फिर आगे देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है ना, हेमलेट। हाँ, तो ये कुछ सोर्स है जिनकी हेल्प से, मतलब ये एक सोर्स है जिसकी हेल्प से ये लोग पानी लेकर आती हैं। लेकिन ये क्या है सोर्स, मतलब इसका नाम क्या है, इसके बारे में अभी देखते हैं हम। वाटर इज अ सेकेंड इन द डेजर्ट, वाटर मतलब काफी कम मिलता है डेजर्ट में। women often need to travel long distance every day fetch water for their families। तो यहाँ पर बताया गया है कि मतलब वाटर इजीली नहीं मिलता है डेजर्ट में। उसके बाद जो वुमेन्स हैं, यानी जो महिलाएं हैं, जैसे कि ये, और जो मतलब डेजर्ट में रहने वाली महिलाएं होती हैं, वो काफी लॉन्ग डिस्टेंस से, यानी काफी दूर से, एवरी डे यानी कि रोज, फेच वाटर यानी भरकर लेकर आती है पानी को उनकी फैमिलीज के लिए। सो द ट्रेडिशनल मेथड फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स इज सोर्स देम विद
sand until they are clean. और वहां पर एक जो है ट्रेडिशनल मेथड है, लाइक वो बर्तन लेती हैं, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ये जो रखे हुए हैं, मान लो यही एक बर्तन है, इस बर्तन को ये लोग ऐसे साफ करेंगी जिससे ज्यादा पानी वेस्ट ना हो, मतलब वहां पे कुछ सोर्स होते हैं, कुछ वेस्ट होते हैं सारी चीजों को करने के, जिससे पानी कम वेस्ट हो, क्योंकि वहां पे पानी इजीली नहीं मिलता है, जैसा कि आपको पता ही है। तो वो लोग थोड़ी सी रेत लगाती हैं, लेकिन मान लो ये एक बर्तन है, देखिए ये एक बर्तन है, उसके बाद अब ये लोग इस पर थोड़ी सी, मतलब ये जो सैंड होती है, थोड़ी सी सैंड को डालेंगी एंड इसको थोड़ा सा रगड़ेंगी, तब तक रगड़ेंगी, लाइक जो हम सोप्स वगैरह का यूज करते हैं, जिस सोप को आप लोगों को क्लीन करने में काफी ज्यादा पानी यूज होता है, इसीलिए ये सैंड को अच्छे से रगड़ेंगी तब तक बर्तन साफ ना हो जाए। उसके बाद ये लोग कभी कभी जो होती है कपड़ा, उससे उसको थोड़ा जो है मतलब अच्छे से तेज घिसने के बाद, मतलब बर्तन को रगड़ने के बाद कभी कभी ये लोग कपड़े का भी यूज करती हैं कभी कभी, जिससे जो है सैंड निकल जाए। और फिर बिल्कुल लिटिल वाटर, यानी कि थोड़ा सा पानी लेती हैं, लिटिल वाटर लेती हैं उसको साफ करने के लिए। उसके बाद मतलब ये एक ट्रेडिशनल मेथड है वहां की। उसके बाद देखते हैं, द वाटर यूज्ड फॉर rinsing is used for purposes like watering a plant। और जो पानी उन्होंने यूज करा है, लाइक बर्तन धोने के लिए जो पानी यूज करा है, उसको भी जो मतलब सैंड से भरा हुआ जो बर्तन, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, उस बर्तन को उन्होंने क्लीन करा, तो ये सैंड से भरा हुआ भी थोड़ा सा इन्होंने पानी डाला, लिटिल वाटर, तो ये सैंड से भरे हुए बर्तन को तब उन्होंने साफ किया, तो उसके अंदर जो सैंड से भरा हुआ पानी निकला, उसको भी उन्होंने एक बर्तन में रख लिया और उस पानी को उन्होंने किसी दूसरी चीज में यूज कर लिया, जैसे कि कुछ प्लांट्स को पानी देने में। उसके बाद आगे देखते हैं, मतलब ये कुछ सोर्स है उनके, वेज हैं जिनकी हेल्प से वो सरवाइव कर पाते हैं डेजर्ट्स में। सो द नेक्स्ट टाइम द थार डेजर्ट, सॉरी सो द नेक्स्ट टाइम यू लीव द टैप रनिंग, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम आप लोग जो टैप है यानी जो नल होता है उसको चलता हुआ ना छोड़िएगा। रिमेंबर द पीपल फॉर द थार डेजर्ट, याद कीजिएगा इन थार डेजर्ट के पीपल्स को, इन लोगों को, कैसे ये पानी को बचा रहे हैं, कैसे सेव कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं, राजस्थान इज ऑल्सो फेमस फॉर its ingenious water conservation methods including tanka or kunds. These are special water collection system that store rainwater often for drinking purpose। और अभी हम लोग देखते हैं जो राजस्थान है वो फेमस है उसकी पानी बचाने की मेथड्स के लिए। जैसा कि अभी आपने कुछ मेथड्स देखी, कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स देखी, उनकी हेल्प से भी, और कुछ अदर उनकी जो पानी बचाने की मेथड्स होती हैं उनसे भी थोड़ी बहुत हमको इस पैरा में बता दी गई हैं इस चैप्टर के थ्रू। उसके बाद इंक्लूडिंग टानका एंड कुंड्स, और तो इन मेथड्स में टानका एंड कुंड भी इंक्लूड है। लाइक ये जो फोटो है ये टानका एंड कुंड्स की है, मतलब ये एक सोर्स है उनका पानी बचाने का। लाइक तब पानी आता है, बारिश होती है, वर्षा होती है, तो जो पानी है वो इसके थ्रू, लाइक ये गड्ढा दिख रहा है, बारिश इसके अंदर जाती है, कुछ पानी इसके अंदर स्टोर होता है, देन मे बी इसमें कुछ पाइपलाइन लगी होती है जो कि इधर से पानी को, ये देखिए आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको देखेगी, यहाँ पर देखिए ये आप लोगों को दिख रहा है पूरा टानका एंड कुंड। देन यहाँ पर आप लोग देखिए कि आपको मतलब जो बारिश होगी, यहाँ से बारिश की बूंदें टपकेंगी, तो यहाँ पर जो बूंदें हैं वो कुछ इसमें स्टोर हो जाएंगी, इसके थ्रू अंदर चली जाएंगी, देन फिर इसके थ्रू तब वो अंदर जाएंगी। तो ये जो है आपको ये दिख रहा है, ये इसके थ्रू वो पानी जो है वो अंदर जाएगा और इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और इसके थ्रू ही नहीं, मतलब सिर्फ इसके थ्रू ही नहीं, यहाँ पर ये एक और सोर्स है, इधर पे भी पानी इकट्ठा होगा और इधर पे भी, इधर का पानी
इस ये जो दिख रहा है आपको, इसके थ्रू अंदर जाएगा और इधर का पानी इसके ही अंदर रहेगा। तो मतलब ये जो पानी है वो ले देकर इसके अंदर स्टोर हो जाएगा और इसी को आप टानकन कुंड के नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ पे उनकी कुछ सोर्स हैं। सॉरी, अब आगे देख लेते हैं। द एरावली हिल्स, न्यू टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, एरावली हिल्स। सो देखते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। मे बी ये न्यू टॉपिक है या फिर शायद ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं थार डेजर्ट, इसी से कोई रिलेटेड टॉपिक होगा। वैसे एरावली हिल्स को आप जानते तो हैं। अब देखते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। लेट गो बैक टू द मैप, चलिए फिर से मैप पर चलते हैं। आप जैसा कि मैंने कहा ये हम लास्ट में करेंगे, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। थ्रेस योर पाथ स्लोली फ्रॉम द हिल्स थार डेजर्ट टुवर्ड ईस्ट। धीरे से आप आगे जाइए और डेजर्ट के टुवर्ड, मतलब थार डेजर्ट की तरफ जाइए। डू यू सी द अरावली हिल्स, क्या आप अरावली हिल्स को देख पा रहे हैं? हाँ, हमने बिल्कुल सही गेस किया कि जो है ये अरावली हिल्स, ये हमारे ये डेजर्ट यानी जो थार डेजर्ट से उसी से रिलेटेड है। क्योंकि अगर आप थार डेजर्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मतलब थार डेजर्ट में ही अरावली हिल्स बना है। उसके बाद देख लेते हैं, चलिए। The Aravalli Hills are among the oldest mountain in the world, some 2.5 billion year old। जो Aravalli Hills है वो बहुत ही पुरानी पहाड़ी है, पूरे वर्ल्ड में बहुत पुरानी पहाड़ी है ये, क्योंकि ये about 2.5 billion year ago old है। मतलब इतनी पुरानी है, 2.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है। मतलब ये 2500 बिलियन ईयर पुरानी है। 2.5 बिलियन ईयर्स अगो पुरानी है ये। द रेंज हैज मेनी पीक्स एंड रिजेस ऑल थ्रू इट्स पीक। और ये जो रेंज है इसकी मतलब उसमें काफी सारी पीक्स बनी है, यानी इस रेंज में भी, मतलब इसके आसपास या इस पर ही कुछ और पहाड़ियां भी बनी हुई हैं। और इस अरावली हिल्स की सबसे ऊंची पहाड़ी है माउंट आबू। यू कैन ऑल्सो हाईलाइट दिस, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये सॉरी, ये नहीं, सिर्फ आप इतना हाईलाइट कर सकते हो। और इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हो इधर से माउंट आबू तक। उसके बाद हाँ, टॉवर्स एट ओवर 1700 मीटर। मोस्ट ऑफ द हिल्स आर बिटवीन 300 and 900 मीटर्स हाई। जो माउंट आबू है वो अरावली हिल्स की सबसे ऊंची पहाड़ी है, जो कि 1700 मीटर यानी 1700 मीटर ऊंची है। क्योंकि अरावली हिल्स की जो बाकी की पहाड़ियां हैं वो 300 से 900 के बीच, मतलब 300 से 900 मीटर्स के बीच में ही है। लेकिन जो माउंट आबू है वो ही एक ऐसी पहाड़ी है जो 1700 मीटर्स की है, इसलिए सबसे हाई है अरावली हिल्स में। Is not it fascinating that a drive of about 4.5 hours can take us from Mount Abu in the Aravalli Hills to the Jodhpur in the Thar Desert, a drive into completely differently geography। हाँ, तो देखिए, isn't it fascinating that drive of about 4.5 hour। अगर आप लोग 4.5 hour यानी कि 4 और आधा घंटा यानी कि 4 hours and 30 minutes ड्राइव करेंगे माउंट आबू से, जो कि अरावली हिल्स पर बनी है, जोधपुर तक। मतलब कि आप माउंट आबू जो कि अरावली हिल्स पर बनी है, वहां से अगर आप जोधपुर जो कि थार डेजर्ट में है,
वहां तक ड्राइव करेंगे तो आपको 4.5 आवर्स लगेंगे, यानी 4 घंटे और आधा घंटा, यानी 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स लगेंगे अरावली हिल्स से जोधपुर जाने में। मतलब माउंट आबू से थार डेजर्ट जाने में, क्योंकि माउंट जो आबू है वो अरावली हिल्स में बना है और जो जोधपुर है वो थार डेजर्ट में। अब आगे देखते हैं। लेट्स एक्सप्लोर से पहले ये देखना है हमको। हाँ, फिगर 1.25 है ये। लेफ्ट की तरफ में देखिए, ये अ पार्ट ऑफ अरावली जस्ट बियॉन्ड दिस रेंज द थार डेजर्ट begins, right? A part of the Aravalli seen from space. ये जो है, ये स्पेस से मतलब जो पार्ट है अरावली हिल्स का वो स्पेस से भी देखा जा सकता है, और शायद ये जो पिक है वो स्पेस से ही देखी गई है, ये शायद राइट की तरफ की। हाँ, तो जो थार डेजर्ट है, लाइक ये आप लोगों का है अरावली हिल्स, और बिल्कुल यहाँ से ये जो है आपका डेजर्ट है, और ये आपकी अरावली रेंज है। नहीं, सॉरी, ये आप लोगों की अरावली रेंज है, और यहाँ पर आप लोगों के थार डेजर्ट है। मतलब अरावली हिल्स के बाद से ही जो है डेजर्ट स्टार्ट हो जाता है आपका, ये बताया गया है। अब हम आगे देख लेते हैं। फिर से लेट्स एक्सप्लोर आ चुका है। लेट्स एक्सप्लोर फिर से आ चुका है। लुक एट द पॉलिटिकल मैप इन द टेक्स्ट बुक। फिर से मैप की बारी आ चुकी है, लास्ट में करेंगे। एंड आइडेंटिफाई द स्टेट्स दैट द रेंज स्पेन्स। डिड यू सी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात? आप मैप को देखिए, ठीक है, और आइडेंटिफाई करिए इन स्टेट्स को, जो कि हैं दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात। ये मैं नहीं करवाऊंगी, ये में भी आप भी कर सकते हैं। ओनली आपको पॉलिटिकल मैप में इनको फाइंड करना है। हाँ, दिल्ली थोड़ी सी हार्ड होगी, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, क्योंकि जो मैप है हरियाणा, मतलब ऐसा उसमें छोटा सा कुछ बना होगा हरियाणा और उसके उत्तर प्रदेश के में भी बीच में होगा, ऐसा कुछ छोटा सा। आपकी दिल्ली है, सो यू कैन ऑल्सो डू दिस एक्टिविटी, तो ये मैं नहीं करवाऊंगी। आगे देख लेते हैं। द अरावली प्ले अ वाइटर रोल इन शेपिंग द जियोग्राफी एंड क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। जो अरावली है वो बहुत वाइटल रोल प्ले करता है इन शेपिंग द जियोग्राफी को बनाने के लिए, एंड क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। और अरावली क्लाइमेट को भी अच्छा रखता है, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न क्लाइमेट को भी वो अच्छा रखता है। अब कैसे देखते हैं। One of its most important function is acting as a natural barrier। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ये एक नेचुरल वॉरियर की तरह है। मतलब जैसे आपके हिमालय है ना, वैसे ही ये भी एक नेचुरल वॉरियर की तरह है। प्रिवेंटिंग द थार डेजर्ट फ्रॉम एक्सपेंडिंग फर्दर ईस्टवर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जो थार डेजर्ट है, सॉरी, ये एक नेचुरल वॉरियर की तरह इसलिए काम करता है क्योंकि ये आप लोगों के अरावली हिल्स हैं और ये आप लोगों का थार डेजर्ट है। तो ये जो आपका थार डेजर्ट है और ये अरावली हिल्स है, तो ये जो है अरावली हिल, ये इस डेजर्ट को ईस्टवर्ड यानी आगे की तरफ बढ़ने से रोक रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक नेचुरल वॉरियर की तरह खड़ा है। यू कैन हाईलाइट दिस लाइन। यू विल रीड मोर अबाउट दिस लेटर। आप इसके बारे में और बाद में पढ़ेंगे। द अरावली रिच इन मिनरल्स लाइक मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर हैव सपोर्टेड माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज फॉर द सेंचुरीज। और जो अरावली है ये रिच है मिनरल्स में, जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर। मार्बल के बारे में आप जानते ही हैं। ग्रेनाइट लाइक जो ये भी एक मिनरल टाइप का होता है, लाइक जिससे ग्रेनाइट्स बनते हैं। जिंक जानते हैं आप, थर्मामीटर में यूज होता है। एंड कॉपर, और कॉपर हैव सपोर्टेड माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज फॉर द सेंचुरीज। ये सपोर्ट करता है माइनिंग वगैरह के लिए, कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए, एक्टिविटीज के लिए, पहले की सेंचुरीज के लिए और अब की सेंचुरीज के लिए। मतलब यहाँ पर मिलते हैं यहाँ पे, तो मोस्ट ऑफ द काम जो होता है मतलब कहीं का भी लाइक इसके आसपास, जो भी अरावली हिल्स के आसपास कहीं काम चलता है माइनिंग, जो मिनरल्स को ढूंढने का,
जो कि गवर्नमेंट करवाती है, तो यहाँ से वो ले लिए जाते हैं, तो सपोर्ट करते हैं ये और हेल्प भी करते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए। आगे देखते हैं, इन फैक्ट एविडेंस फ्रॉम इट्स एशियंट माइंस एट जवार हैज शोन दैट ओवर 8 centuries ago। और इनफैक्ट इसका जो एविडेंस है यानी सबूत है, फ्रॉम इट्स एशियंट माइन, पहले के टाइम में जो माइंस होते हैं, मतलब माइंस होते थे जवार में, हैज शोन दैट ओवर 8 centuries ago, मतलब कि यहाँ पर तो यही बताया गया कि 8,000 साल, सॉरी 800 साल पहले। सेंचुरी का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 100 years, मतलब कि इनफैक्ट आपके पास इसका सबूत भी है कि पहले के टाइम पे जो माइंस होते थे जवार में, उनका मतलब उनको बताया गया है कब, मतलब ओवर अबाउट 800 साल पहले इनको बताया गया था। इंडियन वर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू मास्टर द डेलिकेट प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। जो इंडियंस है वो फर्स्ट थे, मतलब पहले लोग थे वो लोग जिन्होंने जो जिंक की डेलिकेट प्रोसेस, जो कि एक्सट्रैक्शन, मतलब जिंक की डेलिकेट एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस जानी थी और मास्टर की थी, वो इंडियंस फर्स्ट है। यू कैन ऑल्सो हाईलाइट दिस लाइन, और ये एरावली मिनरल्स वाली ये भी कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं historic forts such as चित्तौड़गढ़, कुंभगढ़ and रमतोड़गढ़ are located here। और कुछ हिस्टोरिक फॉल्ट्स, मतलब कि कुछ हिस्ट्री, मतलब थोड़े हिस्ट्री से भरे हुए, पहले के टाइम पे राजा महाराजा या कुछ भी एनी अदर हिस्ट्री जो उसकी होगी वो भी इसमें है, जैसे कि चित्तौड़गढ़, कुंभगढ़ और रमतोड़गढ़ के फोर्ट्स जो कि यहाँ पर देखे जाते हैं। यहाँ पर आपको फिगर भी दिया है, ये फोर्ट्स का है। कुंभगढ़ फोर्ट सराउंडेड, ये कुंभगढ़ फोर्ट का आपको जो है पिक्चर दिया गया है, इमेज दी गई है। सराउंडेड बाय द अरावलीज, जो कि अरावली के आसपास है। दिस लोकेशन इन द हिल्स प्रूव्ड टू बी एन एक्सीलेंट डिटरेंट टू द एनिमी। और ये जो लोकेशन है ये मतलब काफी अच्छी है, बिकॉज यहाँ से जो है मतलब जो एरावली हिल्स है वो इसमें भी काफी अच्छा है कि लाइक ये फोर्ट है, जो एरावली हिल्स है ये प्रोटेक्ट करे, क्योंकि जो एनिमी है वो यहाँ से मतलब एरावली हिल्स के थ्रू, ये मतलब मे बी बीच में बना है, तो जो एरावली हिल्स इसके साइड वाइड बने हुए हैं, तो जो है एनिमी यहाँ से आ नहीं सकता, बिकॉज ये काफी ऊंचा है एरावली हिल्स, इसलिए। तो ये भी है इसकी खासियत। अब आगे देख लेते हैं। अभी हमने 3 पेज कवर किए सिर्फ, 16th पेज आज हम कितना करें। वीडियो तो हो चुकी है, मतलब 28 मिनट्स हो गई है ऑलमोस्ट। देख लेते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं, और अगर मतलब यहाँ तक कर लेते हैं, क्योंकि फिर ये कर रहे हैं, फिर यहाँ पे तो बस फिगर्स हैं, तो ये हम कर ही लेंगे। तो या फिर अगर नहीं करना है तो सिर्फ ये 1 पेज ही कर लेते हैं, लेकिन अभी देख लेते हैं पहले अकॉर्डिंग टू अवर टाइम। न्यू टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। चलिए देखते हैं, लेट्स रिमेंबर अ प्लेट्यू लैंडफॉर्म दैट राइसेस अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड and has a more or less flat surface. Some of its sides are often steep slopes. जो प्लेट्यू है वो कैसा होता है, उसका जो लैंडफॉर्म है राइजेस अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड, मतलब उधर का जो लैंडफॉर्म है वो काफी ज्यादा हैज अ मोर और लेस फ्लैट। हाँ, जो उधर का प्लेटफॉर्म है उधर का जो है सरफेस वो काफी ज्यादा फ्लैट होता है। उसके बाद सम ऑफ इट्स साइड्स आर ऑफ्टन स्टीप स्लोप्स, और वहाँ की साइड जो है वो स्टीप स्लोप्स होती हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं, इंडिया हैज सेवरल प्लेट्यूज। इंडिया में काफी सारे प्लेट्यूज हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज द ट्रेंगुलर पेनिनसुलर एरिया, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रेंगुलर पेनिनसुलर एरिया, मतलब जहाँ जो पेनिनसुलर है वो ट्रायंगुलर हो, तो इन द मिडल एंड साउथ ऑफ द कंट्री, जो कि हमारी कंट्री के साउथ मतलब मिडल में है, मतलब जो साउथ साइड है वहां पर मिडल में बना हुआ है हमारी कंट्री के। अ पेनिनसुला देख लेते हैं। अ पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। और पेनिनसुला क्या होता है,
पेनिनसुला वो होता है जो कि 3 साइड से पानी से घिरा हो। लाइक कि आपके जो फिजिकल मैप है वहां पे आप लोगों को देखने मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो सी दिस, एक्टिविटी मैं आपको देती हूँ। वहाँ कहीं पे किसी पेनिनसुला को आप देखिएगा, वहां पर घिरा मतलब वो घिरा हुआ होगा, मे बी बे ऑफ बंगाल से घिरा होगा। बे ऑफ बंगाल, आप ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स को ले लीजिए तो वो बे ऑफ बंगाल से घिरे होंगे, सॉरी बे ऑफ बंगाल से घिरे होंगे, बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पे एक अरेबियन सी होगा, अरेबियन सी, और एक शायद इंडियन ओशियन होगा, उनसे ये घिरे होंगे। तो इसलिए मतलब ये ऐसा होगा ट्रायंगुलर शेप का, एक इस साइड से एक इस साइड से फिर इस साइड से घिरा होगा, इसलिए बन जाएगा पेनिनसुला। आप जरूर देखिएगा वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट को, वो पक्का बे ऑफ बंगाल वगैरह से या उन सभी से घिरे होंगे। अब आगे देख लेते हैं। The Western Ghats are taller and run along the western coast like wall with many beautiful waterfalls. सॉरी ये हम कहाँ पर आ गए, हम तो अभी यहाँ पर थे। इट इज ऑल्सो ओल्ड लैंड फॉर्मेशन, और जो पेनिनसुलास होते हैं वो ऑल्सो ओल्ड होते हैं। सिंस द रीजन इज अ पेनिनसुला सराउंडेड बाय वाटर, जो पेनिनसुला है वो सारा मतलब घिरा होता है पानी से, मतलब तीनों साइड से पानी से घिरा होता है, जो कि अभी आपने यहाँ पे देख लिया। हाँ, और यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने बताया था, अरेबियन सी से घिरा हुआ है, बे ऑफ बंगाल से एंड इंडियन ओशियन से। मतलब मैंने सही बताया, मैंने नहीं बताया गलत। इंडियन ओशियन में मेरे को मतलब इंडियन ओशियन में मेरे को लग रहा था कि शायद मैं गलत बोल रही हूँ, नहीं, लेकिन मैंने सही बोला है। हाँ, तो आप ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स को देख लीजिए, वो एक बे ऑफ बंगाल से, अरेबियन सी से और इंडियन ओशियन से घिरे हुए हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पेनिनसुलर प्लेट्यू। आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, एंड यहाँ से पेनिनसुला से लेके ये प्लेट्यू तक, और आप चाहे तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर सिंध से कीजिएगा, सॉरी मैंने आपसे पेनिनसुला से बोला। आगे देख लेते हैं। द प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड बाय 2 माउंटेन रेंज। जो प्लेट्यू होता है उसकी जो बॉर्डर्स होती हैं उसमें 2 माउंटेन रेंज लगी होती हैं। द वेस्टर्न घाट्स, जैसे कि वेस्टर्न घाट हो गई, ईस्टर्न घाट्स हो गई। द वेस्टर्न घाट्स आर टॉलर एंड रन अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट लाइक अ वॉल। जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो लंबी होती हैं और मतलब ऐसी दिखती हैं जैसे कि वो एक वॉल हो, मतलब एक वॉल की तरह दिखती हैं। विथ मैनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, जहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल्स बने हैं, फ्लोइंग डाउन देयर स्टीप साइड्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। और ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स है, और जो है वाटरफॉल्स गिरते हैं मानसून के सीजन में, क्योंकि बारिश होती है तो नीचे गिरते हैं वो स्टीप साइड्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन मतलब बारिश के टाइम पर, रेनी सीजन के टाइम पे। आगे देख लेते हैं। डोंट मिस आउट में द वेस्टर्न घाट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वेस्टर्न घाट्स इज आल्सो डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जी हाँ, देयर आर होम टू मेनी रिवर एंड हैव अ रिच बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर मतलब ये जो है वो घर है बहुत सारी रिवर्स का, और ये बायोडाइवर्सिटी में भी काफी अच्छा है। द नॉर्थन पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, जो नॉर्थन मतलब नॉर्थ के पोर्शन में देखिए, यानी नॉर्थ साइड देखें वेस्टर्न घाट्स के, तो ऑल्सो नो एज द सदियारी हिल्स। आप इसको याद कर लीजिए, एंड यू कैन ऑल्सो हाईलाइट दिस लाइन। अगर आप लोग वेस्टर्न घाट्स के नॉर्थ में देखेंगे, यानी नॉर्थ पोर्शन में देखेंगे, तो वो जो है वो कहलाता है, मतलब नॉर्थन पोर्शन जो होता है वेस्टर्न घाट का वो कहलाता है सह्याद्री हिल्स। उसके बाद देख लेते हैं द ईस्टर्न घाट्स आर लोअर एंड ब्रोकन इनटू स्मॉलर हिल्स। जो ईस्टर्न घाट्स है वो मतलब इसकी तरह टॉलर नहीं है वेस्टर्न घाट्स की तरह, वो लो है, मतलब नीचे नीचे बना हुआ है, एंड ब्रोकन इनटू 3 हिल्स, और 3 हिल्स में टूट गया है, 3 छोटी हिल्स में टूट चुका है। अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट के
आसपास बिटवीन दीज माउंटेन रेंज लाइज द डेक्कन प्लेट्यू, और इन माउंटेन रेंज के बीच में डेक्कन प्लेट्यू भी बना हुआ है। अ वास्ट एरिया ऑफ फ्लैट हाईलैंड्स, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है फ्लैट हाईलैंड्स का। आगे देख लेते हैं। रिवर लाइक द गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो अक्रॉस द प्लेट्यू फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और जो रिवर्स है जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो यहीं से बहती हैं, इसी प्लेट्यू से बहती हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ। मतलब इस प्लेट्यू से बहेंगी वो वेस्ट, मतलब वेस्ट तरफ से वो बहेंगी, बहती हैं तो वो ईस्ट की तरफ जाती हैं, इसी प्लेट्यू से बहती हैं। तो आप इस लाइन को जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। these rivers are important for farming and provide water to million of peoples, और ये रिवर्स भी काफी इंपॉर्टेंट है फार्मिंग के दौरान, मतलब फार्मिंग में काफी ज्यादा हेल्प होती है। पानी वगैरह, फर्टाइल लैंड, पानी वगैरह से, पानी वगैरह अच्छा खासा होता है, तो मतलब एग्रीकल्चर भी अच्छी होती है। उसके बाद और ये मिलियंस ऑफ पीपल्स को पानी भी प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक, मतलब आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक इतना हाईलाइट कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। लेट्स एक्सप्लोर, देख लेते हैं। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया गिवन, ये फिर से मैप की बारी आ गई। फिजिकल मैप में देखिए इंडिया के गिवन एट द एंड ऑफ द बुक, जो कि आपकी जो बुक है उसके लास्ट में दिया गया है। नोटिस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर्स, और नोटिस करिए डायरेक्शंस की, मतलब नोटिस करिए रिवर्स की डायरेक्शंस को जहां से वो बह रही हैं। सो ये एक्टिविटी भी आप खुद कर सकते हैं, इट इज वेरी इजी। ये भी मैं नहीं करवाऊंगी। अब आपको यहाँ पर फिगर दे दिया गया है डेंस फॉरेस्ट का, बट मे बी इस फिगर को हम कर लेते हैं। देन इधर से जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, बिकॉज वीडियो लॉन्ग हो गई है। 40 मिनट्स की कर लेते हैं, बिकॉज 37 मिनट्स की हो गई है ये, सॉरी 37 मिनट्स 30 सेकेंड्स की ऑलमोस्ट ये हो गई है, तो जल्दी से हम कर लेते हैं। डेंस फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ये है डेंस फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ का, होम ऑफ मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज, और बहुत सी ट्राइबल कम्युनिटीज का घर भी है। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। हमको अपना 4000 आर्ट्स का टाइम भी जल्दी कंप्लीट करना है, और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी। बाय द वे अभी तो हमारे 1 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो हमें जल्द से जल्दी ये करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड स्टडी। थैंक यू।